हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि ब्रायोफाइट्स होते क्या हैं, एक सिंपल इंट्रोडक्शन थी। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। ना जैसे कि आप लोगों को पता है, हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लांट्स लोअर से हायर प्लांट्स। तो लोअर प्लांट्स वाटर में थे, हायर प्लांट्स लैंड पर होते हैं। ठीक है, तो ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है जिसमें ब्रायोफाइट एक स्टेप है। एल्गी लोअर प्लांट्स हैं बिल्कुल, और वो एक्वेटिक हैं। एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो हायर प्लांट्स हैं और वो कंप्लीटली लैंड प्लांट्स हैं। इनके बीच में आते हैं ब्रायो एंड टेरिडो। तो ब्रायो यहाँ पर क्या है, एम्फीबियस, जिसमें वाटर भी जरूरी है और लैंड भी जरूरी है। तो इस तरह की फीचर है इसके पास, तो इस वजह से इसमें कुछ कॉमन होना चाहिए जो वो शेयर करेगा एक्वेटिक प्लांट्स के साथ और लैंड प्लांट्स के साथ। तो स्टार्टिंग में अभी फिलहाल हम पढ़ेंगे कि वो एक्वेटिक प्लांट्स के साथ क्या सिमिलैरिटी है उसकी। ठीक है, किस लिए हम उसको एम्फीबियस कह रहे हैं, किस लिए हम उसको एक्वेटिक प्लांट्स के बाद रख रहे हैं, यानी एल्गी के बाद हम उन्हें ब्रायोफाइट्स को क्यों रख रहे हैं, उससे क्या सिमिलैरिटी है। ठीक है, इसके बाद ब्रायोफाइट्स जब खत्म हो जाएंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स से हायर प्लांट्स, वो है टेरिडोफाइट्स। तो जब हम टेरिडोफाइट स्टार्ट करेंगे तब हम ब्रायोफाइट से उनका रिलेशन स्टडी करेंगे। ये स्टेप वाइज है, इसलिए अभी फिलहाल सिर्फ एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, उसके साथ क्या रिलेशन है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने एल्गी लास्ट सेमेस्टर में हमने कवर किया है। तो एल्गी है, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं एंड एंजियोस्पर्म्स हैं। तो जैसे जैसे हम एक एक स्टेप ऊपर जाते जाएंगे तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी का अपने से ऊपर वाले प्लांट्स का के साथ और अपने से नीचे वाले प्लांट्स के साथ क्या रिलेशन है वो स्टडी होगा। तो यहाँ पर पहले है रिजेम्बलेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स विद एल्गी। सबसे पहला तो है प्लांट बॉडी, थैलॉइड प्लांट बॉडी है। ट्रू लीव, स्टेम एंड रूट्स एब्सेंट हैं दोनों में, तो ये एक सिमिलर पॉइंट है। राइजोइड्स प्रेजेंट है, कुछ हायर एल्गीज जो हैं उनमें राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर्स या रूट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। वो मेन पर्पस उनका क्या होता है, एंकरेज का। ऐसे ही ब्रायोफाइट्स में जो राइजोइड्स है, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स है, वो प्रेजेंट होते हैं और उनका मेन फंक्शन होता है एंकरेज का। फिर है क्लोरोप्लास्ट, प्रेजेंट है एल्गी में भी एंड ब्रायोफाइट्स में भी। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। जनरल बात की जाए, मेजॉरिटी जो मेंबर्स हैं उनमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। रिजर्व फूड मटेरियल ट्रू स्टार्च है, दोनों में, एल्गी में भी ब्रायोफाइट्स में भी। सेल वॉल जो है उसमें मेजर कंटेंट सेल्यूलोज का मिलेगा। वेस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट है, एल्गी में भी और ब्रायोफाइट्स में भी। वेस्कुलर टिश्यू कौन से होते हैं, जो वाटर एंड फूड की कंडक्शन करते हैं, तो वो इनमें दोनों में ही एब्सेंट है, ना ही एल्गी में है ना ही ब्रायोफाइट्स में है। तो ये भी इनका सिमिलैरिटी वाला पॉइंट है। गेमेटोफिटिक फेज जो है वो डोमिनेंट होगा पूरी लाइफ साइकिल में, ब्रायोफाइट्स में भी एंड एल्गी में भी। प्रेजेंस ऑफ वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन, एल्गी के लिए हैबिटेट वेजिटेटिव फेज में भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के टाइम पे भी इम्पॉर्टेंट है। जबकि ब्रायोफाइट्स में वेजिटेटिव ग्रोथ में एक्वेटिक हैबिटेट होना ज़रूरी नहीं है, वो लैंड पर ही ग्रो कर सकता है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन की बात आती है रिप्रोडक्टिव स्टेज पे, तो उसके लिए वाटर एज अ मीडियम नेसेसरी है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स में अभी एक रिलेशन है, वो कंप्लीटली सेपरेट नहीं हुए हैं। प्रेजेंस ऑफ स्पर्मेटोजोइड्स जो हैं वो बाइफ्लैजेलेट हैं एंड
विप्लैश टाइप होंगे एल्गी में भी एंड ब्रायोफाइट्स में भी। प्रोटोनीमा एक स्टेज प्रेजेंट है हायर ब्रायोफाइट्स में, ठीक है। जो ज़्यादा एडवांस ब्रायोफाइट्स हैं उनमें प्रोटोनीमा बनता है, और वो जो प्रोटोनीमा है उसकी उसका जो प्लांट बॉडी है वो सिमिलर होती है किससे, जो एल्गी के एल्गी में जो कुछ फिलामेंटस स्टेजेस हैं उनसे रिजेंबल करती है। ओके, अब बात आती है एल्गिन ब्रायोफाइट्स में डिफरेंस क्या है। ये उनसे हायर ब्रायोफाइट्स क्या है, एल्गी से एक लेवल हायर है, तो वो हायर कैसे है, ये चीज आती है। तो उससे कैसे डिफरेंशिएटेड है, अभी तो हमने सिमिलैरिटीज पढ़ी थी कि उनको कैसे एक जैसा कहा जा सकता है, एस्टेब्लिश किया जा सकता है। अब हम डिफरेंस स्टडी करेंगे कि क्या उनको एल्गी से अलग बनाता है। सो एल्गी जो है एक्वेटिक हैबिटेट में रहती है, जबकि ब्रायोफाइट्स जो है वो मॉइस्ट शेडी प्लेसेस जो होते हैं वहां पर होंगे एम्फीबियस होने की वजह से। फिर है सिंगल सेल टू मल्टी सेलुलर जो है प्लांट बॉडी होती है, जबकि ब्रायोफाइट्स मल्टी सेलुलर होगा बॉडी, ठीक है। और एल्गी में इल डिफाइंड टिश्यूज होते हैं, जबकि ब्रायोफाइट्स में मल्टी सेलुलर बॉडी है विद पेरेन्काइमेटस टिश्यू, ठीक है। एल्गी में वन या बहुत कम थोड़े से क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं एक सेल में। ब्रायोफाइट्स में एक सेल में काफी सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। एल्गी में स्टोमेटा एंड पोर्स जो है, एयर पोर्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। ब्रायोफाइट्स में स्टोमेटा एंड पोर्स प्रेजेंट होते हैं। Algae, every cell is capable of growth and development, whereas in bryophytes only few such specialized cells are present. सभी cells growth एकदम से नया प्लांट नहीं ग्रो कर सकते, सभी सेल्स नहीं कर सकते, ठीक है। फिर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात। एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। ब्रायोफाइट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नहीं होती, स्पोर्स जो है वो एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते। हाँ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में आइसो, एनाइसो एंड ओगेमस टाइप तीनों टाइप्स की मिलती है, अलग अलग स्टेजेस पे, अलग अलग लेवल्स पे। जो प्रिमिटिव होते हैं, बहुत पुराने जो मेंबर्स हैं इसके, उनमें आइसोगेमस होगी, और जो एडवांस्ड मेंबर्स हैं एल्गी के उनमें oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। जबकि ब्रायोफाइट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ oogamous एडवांस टाइप की होगी, oogamous टाइप की होगी। oogamous में क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंट गैमीट्स बनते हैं। एल्गी में सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो यूनी से मल्टी सेल्यूलर हो सकते हैं, जबकि ब्रायोफाइट्स में यूनिसेल्यूलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, मल्टी सेल्यूलर सेक्स ऑर्गन्स ही होते हैं। एल्गी में स्टेराइल जैकेट की लेयर नहीं प्रेजेंट होती सेक्स ऑर्गन्स के चारों तरफ, जबकि ब्रायोफाइट्स में सेक्स ऑर्गन्स कवर्ड होते हैं स्टेराइल जैकेट से, और वो स्टेराइल जैकेट सेल से बनी होती है, और वुड का फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट करना सेक्स ऑर्गन्स को। एल्गी में फीमेल सेक्स ऑर्गन इज सिंगल सेल्ड एंड इज नोन एज ओगोनियम, जबकि ब्रायोफाइट में इट इज मल्टीसेल्युलर एंड नोन एज आर्किगोनियम। एल्गी में जाइगोट इज लिबरेटेड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, जबकि ब्रायोफाइट्स में फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट लिबरेट नहीं होता, रिलीज नहीं होता, वो पेरेंट प्लांट के साथ अटैच्ड रहता है। एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बनता जाइगोट से, ठीक है, जबकि ब्रायोफाइट्स में जाइगोट मल्टीप्लाई करता है नंबर्स में एंड क्या बनाएगा, मल्टीपल सेल्स बनाएगा, और वो सेल्स इकट्ठा होकर क्या बनाएंगे, एक एम्ब्रियो बनाएंगे। एल्गी में स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होते हैं, जबकि ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट के ऊपर
डिपेंडेंट होता है, गेमेटोफाइट डोमिनेंट प्लांट होता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की ब्रायोफाइट्स की। ठीक है, तो ब्रायोफाइट एक डिवीजन है ब्रायोफाइटा। इसकी 3 क्लासेस हैं, हिपैटिकोप्सिडा, एंथोसेरोटॉप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। हिपैटिकोप्सिडा लिवरवर्ट्स को बोला जाता है, एंथोसेरोटॉप्सिडा हॉर्नवर्ट्स को बोला जाता है एंड ब्रायोप्सिडा मॉसेस को बोला जाता है। इनके साथ इनके ऊपर तीनों डायग्राम आप देख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं हिपैटिकोप्सिडा, उसकी थैलस की बात करते हैं। तो डोर्सी वेंट्रल थैलस होता है, थैलॉइड होगा या फोलियोज टाइप का भी हो सकता है, जिसमें मतलब लीफी शूट्स प्रेजेंट होंगी। लेकिन हिपैटिकोप्सिडा में जो लीव्स प्रेजेंट होंगी उसमें मिडरिब एब्सेंट होगी, नो मिडरिब। एंथोसेरोटॉप्सिडा में क्या है, थैलॉइड स्ट्रक्चर होगा, डोर्सी वेंट्रल एक तरह से डिफ्रेंशिएटेड होगा, डोर्सल सरफेस होगा, वेंट्रल सरफेस होगा और फ्लैट होगा। ठीक है, ब्रायोप्सिडा में जो प्रोस्ट्रेट या फ्लैट स्टेज होगी वो प्रोटोनीमल स्टेज होगी, जबकि एक और स्टेज होगी जो मेन स्टेज होती है वो लीफी शूट की होगी और वो इरेक्ट होगी। ठीक है, तो हिपैटिकोप्सिडा में फ्लैट है, एंथोसेरोटॉप्सिडा में भी फ्लैट है, ब्रायोप्सिडा में इरेक्ट लीफी शूट जो है वो प्रेजेंट होती है प्रोटोनीमल स्टेज के बाद। फिर बात आती है एयर पोर एंड चैम्बर्स की। तो हिपैटिकोप्सिडा में एयर पोर्स एंड चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, एंथोसेरोटॉप्सिडा में एब्सेंट हैं और ब्रायोप्सिडा में जो है स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लीव्स के ऊपर जो है स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। फिर बात आती है पायरेनॉइड्स की। हिपैटिकोप्सिडा में पायरेनॉइड्स एब्सेंट होते हैं, एंथोसेरोटॉप्सिडा में प्रेजेंट हैं एंड ब्रायोप्सिडा में एब्सेंट होते हैं। ऑयल बॉडीज जो हैं वो हिपैटिकोप्सिडा में प्रेजेंट हैं, एंथोसेरोटॉप्सिडा में एब्सेंट हैं और ब्रायोप्सिडा में भी एब्सेंट होंगी। राइजोइड्स की बात की जाए तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बार आता है। कंपेयर राइजोइड्स ऑफ हिपैटिकोप्सिडा, एंथोसेरोटॉप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। तो हिपैटिकोप्सिडा में सिंगल सेल राइजोइड्स होंगे, लेकिन 2 टाइप के होंगे, सिंपल एंड ट्यूबरकुलेट, ट्यूब लाइक। जबकि एंथोसेरोटॉप्सिडा में सिंगल सेल राइजोइड होंगे लेकिन सिर्फ सिंपल टाइप के होंगे, ट्यूबरकुलेट टाइप के नहीं होंगे। ब्रायोप्सिडा में मल्टीसेलुलर राइजोइड्स होंगे और साथ में उनमें सेप्टा भी प्रेजेंट होगा और वो ब्रांच्ड भी होंगे। तो ये डिफरेंस जो है राइजोइड्स में तीनों के इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। हेपेटिकोप्सिडा में वेंट्रल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, एंथोसेरोटॉप्सिडा में वेंट्रल स्केल्स एब्सेंट होते हैं एंड ब्रायोप्सिडा में वेंट्रल स्केल्स एब्सेंट होते हैं। जो ब्रायोप्सिडा है उसका जो लीफ होगा उसमें मिडरिब प्रेजेंट होगी। अगर ध्यान हो तो हिपैटिकोप्सिडा का जो लीफी शूट है उसमें मिडरिब लीव्स में नहीं होती, नो मिडरिब होती। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें सेक्स ऑर्गन्स की। तो हिपैटिकोप्सिडा में सेक्स ऑर्गन्स सुपरफिशियल सेल्स, सिंगल सुपरफिशियल सेल से डेवलप होते हैं। एंथोसेरोटॉप्सिडा में हाइपोडर्मल यानी एपिडर्मिस जो अपर मोस्ट लेयर होगी उससे नीचे वाली जो लेयर है हाइपोडर्मल सेल्स जो हैं उससे डेवलप होते हैं। और ब्रायोप्सिडा में काफी सारे सुपरफिशियल सेल्स से मिलकर बनते हैं। फिर बात आती है आर्किस्पोरियम। आर्किस्पोरियम जो है वो अच्छा हाँ, एंथोसेरोटॉप्सिडा में एक पॉइंट और है, एंथोसेरोटॉप्सिडा में मेल ऑर्गन जो है वो हाइपोडर्मल सेल से बनेगा, लेकिन फीमेल जो स्ट्रक्चर्स होंगे सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स वो सुपरफिशियल सेल से बनेंगे। जबकि हिपैटिकोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा दोनों में सुपरफिशियल सेल से ही बनते हैं, सिर्फ हाइपोडर्मल सेल से नहीं बनते। ठीक है, अब बात आती है इसमें आर्किस्पोरियम की या स्पोरोगोनियम या स्पोरोफाइट जिसको कहते हैं।
तो वो एंडोथीसियम जो है उससे डेवलप होगा, ठीक है। एंथोसेरोटॉप्सिडा में आर्किस्पोरियम एम्फीथीसियम से डेवलप होता है। ब्रायोप्सिडा में वो फिर से एंडोथीसियम से ही डेवलप होता है। ये पॉइंट भी इसका एक इम्पॉर्टेंट है, तीनों में डिफरेंशिएशन की जब बात आती है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। हिपेटिकोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा में एंडोथीसियम से डेवलप होगा आर्किस्पोरियम, जबकि एंथोसेरोटॉप्सिडा में एम्फीथीसियम से डेवलप होगा। कैप्सूल की बात की जाए तो हिपेटिकोप्सिडा में कैप्सूल एलोंगेटेड नहीं होती, स्मॉल होती है एंड ऑलमोस्ट काफ़ी छोटा साइज का होता है ये कैप्सूल और बहुत अलग से प्रोमिनेंट नहीं दिखता। जैसे ऊपर डायग्राम में देख सकते हो आर्किगोनियम बने हैं ट्री लाइक, जैसे पाम ट्री होता है ना ऐसे। तो जो कैप्सूल है वो इस ट्री लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ही प्रेजेंट होता है, बहुत बड़ा कैप्सूल नहीं होता और अलग से दिखाई नहीं देता, हिडन सा होता है, ठीक है। जबकि एंथोसेरोटॉप्सिडा का डायग्राम देख सकते हो, इसमें स्पोरोफाइट जो है जो कि फुट सीटा कैप्सूल से बना होता है, उसमें प्रॉपर एक बड़ा लीनियर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। लॉन्ग एलोंगेटेड लीनियर कैप्सूल प्रेजेंट होगी, ठीक है, विद कॉलुमेला, ठीक है। हिपेटिकोप्सिडा में जो कैप्सूल है उसमें कॉलुमेला एब्सेंट होगा। कॉलुमेला क्या होता है? एक सॉलिड सेल्यूलर स्ट्रक्चर है जो कि स्पेस को फिल कर रहा है, तो वो हिपेटिकोप्सिडा में एब्सेंट है। एंथोसेरोटॉप्सिडा में देख सकते हो गेमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट बन रहा है। स्पोरोफाइट किससे बना है? फुट सीटा एंड कैप्सूल। तो जो ऊपर की तरफ हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो कैप्सूल के ही पार्ट, कैप्सूल उसी का ही पार्ट है, ठीक है। तो अलग से कैप्सूल उसमें गेमिटोफाइट के ऊपर अलग से दिख रहा है, जबकि हेपेटिकोप्सिडा में वो आर्किगोनियम के अंदर ही हिडन रहता है, बड़ा नहीं होता स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट। ब्रायोप्सिडा में भी देख सकते हो जो स्पोरोफाइट है वो नीचे जो गेमिटोफाइट है लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं उनके ऊपर एक ऐसे कर्व्ड एक एक्सिस है और एंडिंग उसकी स्वॉलन है, वो जो स्वॉलन एंडिंग है वो कैप्सूल है, ठीक है। तो उसमें भी एक प्रोमिनेंट कैप्सूल प्रेजेंट है। तो कैप्सूल का क्या है यहाँ पर? हिपेटिकोप्सिडा में स्मॉल है, आर्किगोनियम के अंदर हिडन है एंड कॉलुमेला एब्सेंट है। जबकि एंथोसेरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा में कैप्सूल लार्ज है, एलोंगेटेड होगा या स्फेरिकल होगा, स्ट्रक्चर विजिबल होगा अच्छे से, ठीक है। और इन दोनों में ही कॉलुमेला प्रेजेंट होगा। अब स्पोरोजेनस टिश्यू की बात की जाए तो स्पोरोजेनस, इस स्पोरोफाइट के अंदर क्या है? स्पोरोजेनस टिश्यू है। स्पोरोजेनस टिश्यू से क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं, मियोस्पोर्स या गोनोस्पोर्स अगर याद हो तो वो स्पोरोफाइट के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू से बनेंगे। और वो स्पोरोजेनस टिश्यू हिपेटिकोप्सिडा में फिर से अगर रिवाइज करो तो किससे बने थे? एंडोथीसियम से। एंथोसेरोटॉप्सिडा में एम्फीथीसियम से। ब्रायोप्सिडा में वो बने थे एंडोथीसियम से, ठीक है। तो अब ये स्पोरोजेनस टिश्यू का काम क्या होगा? स्पोर्स बनाना। स्पोर्स कैसे बनाएगा? स्पोरोजेनस टिश्यू से स्पोर मदर सेल्स बनेंगे, हिपेटिकोप्सिडा में भी, एंथोसेरोटॉप्सिडा में भी, ब्रायोप्सिडा में। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एंथोसेरोटॉप्सिडा में स्पोर मदर सेल कौन से सेल्स से डेवलप होते हैं या ओरिजिनेट होते हैं, उनका ओरिजिन किस लाइन से है? तो वो आएगा किससे डिराइव्ड होते हैं, तो उसका आंसर आएगा एम्फीथीसियम। एम्फीथीसियम से स्पोरोजेनस टिश्यू बनेगा और वो स्पोरोजेनस टिश्यू स्पोर मदर सेल्स बनाएगा और वो स्पोर मदर सेल्स आगे स्पोर बनाएंगे, ठीक है। ब्रायोप्सिडा या हिपेटिकोप्सिडा आएगा तो क्या लिखेंगे? एंडोथीसियम है इसका ओरिजिन, ठीक है। अब हिपेटिकोप्सिडा और एंथोसेरोटॉप्सिडा में जो स्पोरोजेनस टिश्यू है वो दो चीजें बनाता है। एक तो स्पोर मदर सेल तो बना ही रहा है,
दूसरा वो इलेटर्स बनाता है। इलेटर्स एलोंगेटेड सेल्स होते हैं, ठीक है, हिपेटिक कॉप्सिडा में होंगे, लेकिन एंथोसेरोटॉप्सिडा में स्यूडो इलेटर्स बनते हैं। वो प्रॉपर एक्चुअल इलेटर्स नहीं होते, फेक इलेटर्स होते हैं। और ब्रायोप्सिडा में ये कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, ठीक है। कैप्सूल जो है हिपेटिक कॉप्सिडा की, उसमें स्टोमेटा एब्सेंट होगा, स्मॉल है, आर्किगोनियम के अंदर ही प्रेजेंट रहता है, बाहर नहीं निकलता, छोटा सा हिडन होता है, ठीक है। जबकि एंथोसेरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा का कैप्सूल जो है वो वेल एक्सपोज्ड है बाहर एनवायरनमेंट को, तो उन पर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है ताकि एयर एक्सचेंज हो सके, गैसियस एक्सचेंज हो सके। कैप्सूल ओपन कैसे होता है और स्पोर रिलीज कैसे होते हैं? तो हिपेटिक कॉप्सिडा में तो इरेगुलर डिहाइसेंस है, कुछ फिक्स्ड एक पैटर्न नहीं है इसका, इरेगुलरली डिहाइस होती है, कैप्सूल ओपन होती है, ठीक है। एंथोसेरोटॉप्सिडा में बेसिपेटल डिहाइसेंस है, 2 वॉल्व होंगी और वो बेसिपेटल टुवर्ड्स बेस जो है वो ओपन होना शुरू होंगी। ब्रायोप्सिडा में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है एंड पर, जो कैप्सूल का एंड होगा वहां पर टिप जो होगी एक तरह से कैप्सूल की, यहाँ पर देख सकते हो ब्रायोप्सिडा के ऊपर जो डायग्राम बना है उसमें एंड में एक पॉइंटेड निडल लाइक स्ट्रक्चर है, वो पेरिस्टोम है, ठीक है। वो एज अ लिड, एज अ कवरिंग प्रेजेंट होती है कैप्सूल की, और वो जब ओपन होती है तो स्पोर्स रिलीज होते हैं। तो ब्रायोप्सिडा में डिहाइसेंस कैसी होगी? पेरिस्टोम के थ्रू, एंथोसेरोटॉप्सिडा में वॉल्व्स के थ्रू, ठीक है, और हिपेटिकॉप्सिडा में इरेगुलर ब्रेक ऑफ वॉल, सिंपल इरेगुलरली ब्रेकेज ऑफ वॉल। तो ये था मेजर, एक तरह से ब्रॉड डिफरेंस बताया गया है, ब्रॉड आइडिया है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है, एक ओवरव्यू है कि अगर हमें क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स पूछा जाए तो क्या है वो। ब्रायोफाइटा डिवीजन 3 क्लासेस, हिपेटिकॉप्सिडा, एंथोसेरोटॉप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। और इसके कुछ पॉइंट्स हमको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहला जो होगा वो थैलस से रिलेटेड होगा, ठीक है। फिर होगा इसमें कुछ इसकी एनाटॉमिकल फीचर्स से रिलेटेड। फिर आ जाएगा इसमें इसके सेक्स ऑर्गन्स जो हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो हैं, उनका ओरिजिन, वो कहाँ से डेवलप होते हैं। फिर आ जाएगा इसमें जो स्पोरोफाइट है वो कैसे डिफरेंशिएट है, या वो उसकी क्या फीचर्स है तीनों क्लासेस में, ठीक है। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसमें ऑर्डर्स जो हैं वो भी मेंशन किए हुए हैं, जैसे हिपेटिकॉप्सिडा में 7 ऑर्डर्स हैं और एंथोसेरोटॉप्सिडा में सिंगल ऑर्डर है, एक ही ऑर्डर होता है। एंड ब्रायोप्सिडा में पहले सब क्लासेस हैं और सब क्लासेस की फिर ऑर्डर्स, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स ब्रायोप्सिडा जो है उसमें सबसे ज्यादा है। तो इसको अगर चाहो तो आप याद कर सकते हो। आई विल ऑल्सो शेयर इट विद यू इन व्हाट्सएप ग्रुप, ओके। तो ये था टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, ठीक है। एल्गी से रिजेम्बलेंस एंड डिफरेंस इम्पॉर्टेंट है, कई बार नोट लिखना आ जाता है एग्जाम में भी, और वैसे भी ये याद होना चाहिए कि जब एक प्लांट इवोल्यूशन जब हो रही है प्लांट्स में, तो हम वो स्टेप्स कैसे स्टडी करें कि कैसे कैसे उनमें क्या क्या फीचर्स आई जिन्होंने उनको हेल्प किया इवॉल्व होने में। तो वाटर से लैंड की तरफ आने में जो हेल्प हुई वो डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज पढ़ने के बाद ही समझ में आएंगे, तो वो पॉइंट भी याद रखना है। सो दिस वाज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है, कंफ्यूजन है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो। एक चीज और ध्यान रखो, क्लासिफिकेशन इसमें पढ़ते वक्त थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। एक इसको जब याद करो, इसमें पहले से ही अपने माइंड में या अपने नोट्स में कैटेगरी बना लेना। सबसे पहले तो थैलेस को स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करना है,
उसके बाद थोड़ा सा उसका अनाटमी के बारे में, फिर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, वो कैसे ओरिजिन होते हैं, उनकी डेवलपमेंट कैसी होती है, उसके कुछ फीचर्स, और लास्ट में स्पोरोफाइट जो है उसकी क्या फीचर्स हैं। ये 4 फीचर्स, अगर 4 पॉइंट्स, 4 कैटेगरीज याद कर लोगे हर क्लास के बारे में, तीनों क्लासेस के बारे में, तो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ डायग्राम बना सकते हो, जैसे ऊपर आप देख सकते हो इसमें जो डायग्राम्स बने हैं, ये एक आइडिया, इसको आइडिया देते हैं और समझने में आसान रहता है। तो अपने नोट्स बनाते वक्त इन चीज़ों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। सो अब मैं इस लेक्चर को आई लाइक टू फिनिश इट। ओके, नेक्स्ट जो होगा, हम केस स्टडी स्टार्ट करेंगे हेपेटिक कॉप्सीडा से, यानी लिवरवर्ट से, उसका एक मेंबर जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हो, क्लासरूम जो है गूगल क्लासरूम उसमें भी पूछ सकते हो। ठीक है, या यूट्यूब में ऐसा कमेंट भी कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके देन, दिस इज इट, टेक केयर, हैव अ गुड डे।